जैसे मैं है ना तुम्हारा गुरु होकर प्रभु होकर मैं दीन बना, मैंने आपको छोटा कर लिया, शून्य कर लिया, है ना। परमेश्वर की आज्ञा पे चला, अपने पिता की आज्ञा पे चला, तुम्हें भी ऐसी आज्ञा पे चलना होगा। हालांकि लेकिन आज हम देखते हैं सभी कि आज कोई भी दीन होना नहीं चाहता, कोई भी अधीन में नहीं रहना चाहता। आज अगर परमेश्वर के दास दासी कुछ समझाते हैं, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग ही समझाते हैं, जो प्रभु ने कहा, जो जो आज्ञा मैंने तुम सबको सिखाई है, वो आज्ञा मेरे बच्चों को, मेरे बेटे बेटी को सिखाना, ताकि वो स्वर्ग राज्य में एंटर कर सके, ताकि इस पाप की दुनिया से बचे रहें, इस संसार से बचे रहें। लेकिन आज कोई भी इंसान अधीन के में नहीं चलना चाहता, आज्ञाकारिता में नहीं चलना चाहता, है ना। जो भी आज्ञा बाइबल में से बताई जाती है उससे हमेशा उल्टे चलते हैं लोग, है ना। प्रभु के वचन में लिखा है कि हमने ये नहीं करना तो हम वो नहीं कर सकते, है ना। हमने वहां सख्ती नहीं करनी तो हम वहां सख्ती नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम सबके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। प्रभु को पता था कि मेरे जाने के बाद चेलों को अलग किया जाएगा, चेलों को तोड़ा जाएगा, है ना। लोग भड़काएंगे भी, लेकिन परमेश्वर उनको सिखाने के लिए, उनको एकजुट रहने के लिए, सिखाने के लिए कि तुम एकजुट ऐसे बन के रहना, कभी एक दूसरे से अलग मत होना। क्योंकि यीशु मसीह से अलग होकर उनको चलना था, है ना। जब तक वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे तब तक अपने को सेफ महसूस कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ही सब कुछ करते थे आगे होकर। लेकिन अब उनको खुद आगे होकर चलना था, खुद आगे होकर सुसमाचार करना था, उसके बाद खुद आगे होकर रूहों के बीच में प्रचार करना था, है ना। रीडिंग करनी थी, है ना, वचन देने थे, जबकि उनको कुछ भी ऐसा मालूम था कि हम ऐसा कर नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से वो करते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये सब बातें सिखाई, है ना। हम भी अगर परमेश्वर के आगे पे चलते हैं, है ना, प्रभु की अधीनगी में, दीनता में, आज्ञा प्रार्थना में, एक एक वर्ड परमेश्वर का, एक एक वर्ड को पूरा करना, एक एक वचन को पूरा करते हैं, एक एक वर्ड को पूरा करना और वचन पर चलना, यही प्रभु की अधीनगी में है, दीनता में चलना है। हालेलुया। प्रभु ने एक शरीर में आकर प्रभु ने पांव धो के ये साबित किया कि मैंने गुरु होकर, तुम्हारा प्रभु होकर मैं तुम्हारे पांव धोता हूँ। तो आज पांव धोने की तो बहुत दूर की बात है, आज कोई एक दूसरे की बात भी नहीं सुन रहा। हालेलुया। अगर एक दास किसी कलीसिया के भाई बहन की भलाई के लिए बात करता है तो बात वो भी उसके मुंह में ही होती है, और वो उस बात को उसी टाइम काट के जल्द पकड़ता है कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर शिक्षा देते हैं तो परमेश्वर कहता है, अगर तुम्हें शिक्षा दी जाती है तुम्हारी भलाई के लिए दी जाती है। अगर पिता अगर बेटे को समझाता है, उसको डांटता भी है ना, उसको झिड़कता भी है, तो उसकी भलाई के लिए झिड़कता है। हालेलुया। कि वो उसका बेटा ठोकर ना खाए। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले ही उनको बता दिया था, हालेलुया, कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम अभी नहीं जानते, लेकिन इसके बाद जानोगे। हालेलुया। तो हम सभी जानते कि उसके बाद क्या हुआ। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हो अपने भेजने वाले से। हालेलुया। जो लिखा, जो दास है, जो परमेश्वर अपने अगुओं को खड़ा करता है, दासों को खड़ा करता है, और जो चेले हैं, जो उसके चेले थे, जो कलीसिया थी,